हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। हम बेसिकली यहाँ पे आज कुछ प्रोटेक्टेड लैंड्स के बारे में बात करेंगे जो तमिलनाडु में होने वाले हैं, अनाउंस किए गए हैं। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। बाकी स्टडी आईक्यू पे आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं 033। इस पर 33% ऑफ आपको मिलेगा। नाउ सी, 3 नई सेंचुरीज़ तमिलनाडु में आने वाली हैं। अप्रैल 26, 2022 का ये न्यूज़ है कि ये जो 3 सेंचुरीज़ हैं, एक बर्ड्स के लिए नंजनरायन टैंक इन तिरुपुर, उसके बाद एलिफेंट्स एट कृष्णागिरी, थर्ड स्लेंडर लॉरेस इन दिंडीगुल, ये तमिलनाडु में क्रिएट होने वाली हैं। ओवरऑल 4 to 5 अनाउंस की गई हैं, बट जितनी डिटेल्स हमको इसके बारे में लेटेस्ट मिल पाई हैं वो मैंने आज के लेक्चर में इंक्लूड की है। सो लेट्स सी कौन कौन सी है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है नंजरायन लेक तिरुपुर 17th बर्ड सेंचुरी स्टेट में ये होगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट हैं के रामचंद्र, उन्होंने अनाउंस किया असेंबली में मंडे को आपका 25 अप्रैल था। अब इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो सेटअप किया जा रहा है ताकि अवेयरनेस हम फैला सके बर्ड पॉपुलेशन के बारे में लेक को। देखिए, कोई भी एरियाज़ को जब प्रोटेक्टेड लैंड घोषित किया जाता है तो हमारे मेन मकसद यही होते हैं कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को हमको प्रोटेक्ट करना है, वहाँ के जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं या कोई भी रेयर पॉपुलेशंस हैं बर्ड्स की, प्लांट्स की, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे बर्ड पॉपुलेशन की इस लेक के आसपास अवेयरनेस हम लोगों को देना चाहते हैं। ये जो सेंटर है यहाँ पे ट्रेनिंग एंड रिसर्च भी होगी और अराउंड 7.5 करोड़ का कॉस्ट इस पे लगेगा। तो आप ये न्यूज़ देख सकते हैं 25 अप्रैल की, नंजरायन लेक इन तिरुपुर टू बी बर्ड सेंचुरी। तो ये न्यूज़ है चेन्नई की। तो तिरुपुर सिटी आप यहाँ देख सकते हैं और नंजरायन कूली पलायन कुलम, यहाँ पे आप ये एरिया मैप में देख सकते हैं। अब इस लेक के बारे में मैं आपको बताऊँ, एक तो लार्जेस्ट लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है ये तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट की, तमिलनाडु में 4490 एकर्स में फैली हुई है। कैचमेंट एरिया इसका 280 एकर्स का है। यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं हर साल विजिट करते हैं। अब इसके एक रिवर है नल्लाड़ रिवर, ये उसके एक एंड पे, उसके एक टेल पे सिचुएटेड है। और 20th सेंचुरी से अगर आप देखेंगे इस लेक में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं और अब जो भी चेंजेस हुई हैं उनमें से जो भी नेगेटिव हैं उनको रूल आउट करने के लिए, उनसे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बर्ड्स को बचाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। मैसिव कैंपेन भी हुई है इसके यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और लोकल अथॉरिटीज़ रिमूव्ड देम आफ्टर मैसिव कैंपेन। यानी कुछ एफुलेंट्स भी, ये लेक में बहुत पल्यूट भी हो गई थी, फिर लोकल्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि काफ़ी पोल्यूशन भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिए गए, उसको क्लियर किया गया। अब यहाँ पे काफ़ी ख़राब क्वालिटी का पानी जो है वो पंप आउट होता था पॉन्ड से, और फ्रेश वाटर जो रिवर का था वो फिर से पॉन्ड को भर देता है। इस तरह का यहाँ पे सिस्टम जो है वो चलता रहा, लेकिन जो एफुलेंट्स वाला है, जो पोल्यूशन यहाँ पे हो गई थी, उसको यहाँ पे क्लियर किया गया है। अब ये डिपार्टमेंट यहाँ पे देखिए, जब ये सेंचुरी बनेगी आपको ऑफिशियल्स चाहिए यहाँ पे चीज़ें मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पे 256 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स जो हैं वो भी प्रोक्योर करेगी गवर्नमेंट 2.32 करोड़ कॉस्ट में, ताकि फील्ड स्टाफ उसको यूज़ कर सके। और यहाँ पे 1000 मिनी फॉरेस्ट जो है वो भी क्रिएट किए जाएंगे ग्रीन कवर स्टेट का इंक्रीज़ करने के लिए। गवर्नमेंट ने बाकी जो टूरिज़्म कॉरपोरेशन है, इंडियन रेलवे IRCTC, उसके साथ भी टाई अप किया है कि यहाँ पे अवेयरनेस ये लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों के बारे में देना चाहते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के जो डिपार्टमेंट है वो इस तरह की मेथोडोलॉजीज़ लाना चाहते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को भी हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाएं, ताकि ये जो हमारी इस तरह की जगहें हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वो क्लियर रहें। दूसरा देखिए यहाँ पे है कली वैली वेटलैंड्स एज अ बर्ड सेंचुरी, और 16th होगी ये तमिलनाडु में। विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो तमिलनाडु में है, उन्होंने इशू किया है पहला डिक्लेरेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। इस डिक्लेरेशन जो ये इशू किया है कि कली वैली वेटलैंड्स जो है उसको एज अ बर्ड सेंचुरी बनाया जाएगा। कली वैली या काली वैली वेटलैंड्स जो है सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है ये साउथ इंडिया का, और फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है आपका, पुलिकैट लेक।
माराकन्नम जो एरिया है वहाँ पे ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ काली वैली लेक, ये कहाँ पे है? काली वैली वेटलैंड्स, उसका लोकेशन यहाँ पे बता रखा है कि काली वैली लेक के किस तरफ है। वेटलैंड जो है अराउंड 670 स्क्वायर किलोमीटर्स पे फैला हुआ है, बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड है, और साउथ का जो पार्ट है इस वेटलैंड का उसको रिजर्व लैंड भी घोषित किया गया था 2001 में। अब इसको बर्ड सेंचुरी क्यों बनाया जा रहा है? 2004 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है, ये वेटलैंड अराउंड 20,000 बर्ड्स को हर साल सपोर्ट करता है। फीडिंग ग्राउंड है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, जो भी बर्ड्स यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं कोल्ड सब आर्टिक, सेंट्रल एशिया या साइबेरिया से, उनको ये सपोर्ट करता है। अब किस तरह के बर्ड्स आते हैं? जैसे ब्लैक टेल गॉडविट्स हो गए, वाइट स्टोक हो गए, यूरेशियन कर्ल्यू हो गए, रफ, डबलिन। इसलिए यहाँ पे डिमांड था कि इस वेटलैंड को बर्ड सेंचुरी में कन्वर्ट किया जाए। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और प्रपोज किया है कि वाइल्ड सेंचुरी कावेरी साउथ में भी बनाई जाएगी, जो कि 478 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली होगी, और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की जा रही है। इसकी 5 करोड़ उसका कॉस्ट है। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको बताऊं तो 1987 में इसको बनाया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973। पर्पस था कि हमको यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जो इन्वायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो कोई भी प्रोटेक्टेड लैंड का हमेशा यही एम रहता है, प्रोटेक्टिंग, प्रोपगेटिंग, डेवलपिंग, है ना, जो भी वो एरिया है। और यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट भी हैं, और इन सब को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। ये तो खैर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब जो रिवर कावेरी है वो बाउंड्री बनाता है इस सेंचुरी के आसपास, और वहीं से इसका नाम भी है। कावेरी सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा एक्वेटिक फौना को, बहुत सारे स्पीशीज़ यहाँ पे हैं, क्रोकोडाइल्स को, ऑटर्स, हम बैंक्ड महासीर फिश यहाँ पे पाई जाती है। तो कावेरी बेसिन यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कावेरी बेसिन कैसे फैला हुआ है। उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसको प्रिपेयर किया जाएगा एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किस लिए बनाई जाएगी? स्पेशली एंडेंजर्ड स्लेंडर लोरिस जो है आपके डिंडीगुल और कारूर में, उन एनिमल्स को नज़र में रखते हुए। ये स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हैं IUCN लिस्ट में। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको ये भी एक रीज़न बताया कि किसी जगह की इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वहाँ के जो एंडेंजर्ड या रेयर स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस तरह के नोटिफिकेशंस आते हैं। करूर, ये देखो थोड़ा पुराना न्यूज़ है 2021 का। करूर में कंजर्वेशन डिलेमा है रिगार्डिंग स्लेंडर लॉरिस, तो इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी डिटेल में। अब आपके कदावुर हिल्स हैं सेंट्रल तमिलनाडु में, करूर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे कदावुर रिजर्व फॉरेस्ट भी है। ये फॉरेस्ट में आपके सिलेंडर लॉरिस पाए जाते हैं। ये एक सिलेंडर लॉरिस क्या है? बेसिकली प्राइमेट्स की एक स्पीशीज़ है। और यहाँ पे इन एनिमल्स को बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए हमेशा एक डिलेमा रहता था। वाइल्ड लाइफ सेंसस कंडक्ट किया गया और वहाँ पे अप्रिशिएबल पॉपुलेशन इनकी दिखी कदावुर रिजर्व फॉरेस्ट में, और इसको इवेंचुअली कहा गया इंक्रीज़ किया जाए, इनको कोई नुकसान ना हो। स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम यहाँ पे चलाए गए। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो कहते हैं इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देना चाहिए अगर हम सिलेंडर लॉरिस को या बाकी के जो वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन थोड़े से चैलेंजेस हमेशा, हर एरिया जिसको भी आप प्रोटेक्टेड घोषित करने जा रहे हो, कुछ चैलेंजेस रहते हैं। तो यूजुअली जिस तरह के चैलेंजेस होते हैं या यहाँ पे जो भी चैलेंजेस हैं, पहली बात कि कुछ एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आसपास के अगर वहाँ पे जो विलेजेस हैं अगर वो इस एरिया में पड़ रहे हैं, जैसे इस केस में 18 एरियाज़ हैं जो कदावुर हिल्स के हैं जिनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा क्योंकि वो आपके इको सेंसिटिव जोन की लिमिट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोकल विलेजर्स हैं वो ऑलरेडी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, मैनेज करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन रिटर्न वो फॉरेस्ट से क्या लेते हैं? कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे टैमरिंड हो गया, लीव्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, एडिबल फ्रूट्स हो गए। लेकिन अब जैसे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हम देख रहे हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन एनिमल्स की इंक्रीज हुई है, आप ये मान सकते हैं कि वो प्रोटेक्शन उनको लोकल्स के द्वारा वहाँ पे दी गई है। लेकिन अब अगर वहाँ पे सेंचुरी बनेगी तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है वो कुछ
फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है और उसके बदले कुछ ले रही है, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे रुक जाएंगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और लोकल्स का जो रोज़गार है उस पर असर पड़ेगा। और बहुत सारे विलेजर्स अगर आप देखेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन भी रह रहे हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं जिसको गवर्नमेंट को देखना है, उसके बाद ही ये सब चीज़ें अच्छे से वहाँ पे सेटल अप हो सकती हैं। क्योंकि जब भी हम कोई नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करते हैं, नेशनल पार्क घोषित करते हैं, राइट, एनिमल्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, लेकिन वहाँ पे अगर विलेजेस हैं आसपास तो डेफिनेटली वो इफेक्ट होते हैं। तो उन विलेजर्स को देखना भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, और बीच का एक मिडिल पाथ निकालना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। क्वेश्चन है आपके लिए, चिंतामणि कार बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके। बाकी कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट वेबसाइट, कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।